और अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो दिखती नहीं है पर महसूस कई घरों में होती है। एक ऐसी समस्या जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर रहे, छिपाते रहे, नजरअंदाज करते रहे। हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम बता रहे हैं आपको, और कभी कभी तो स्वीकार भी नहीं किया गया। जी हां, मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, ये सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक सुरक्षा और राष्ट्रीय प्रगति का आधार है। बहुत महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करना। यह आपके, हमारे समाज के, भारत के सेहत से जुड़ा हुआ है, कई परिवार से जुड़ा हुआ है। आज दुनिया अवसाद, चिंता, तनाव और अकेलेपन की महामारी से गुजर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है हर 4 में से एक व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते, चुप रहते हैं, घुटते रहते हैं और इस चुप्पी में बीमारी बढ़ती जाती है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि हमारा देश एक लंबे समय से इस चुनौती के बोझ को महसूस कर रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 2015 और 16 में हुआ था, उसने बताया था कि 10.6% भारतीय वयस्क मानसिक स्वास्थ्य विकार से प्रभावित थे। 10.6 भारतीय जो हैं वो इससे प्रभावित थे। यानी हर 10 में से एक व्यक्ति अपने मन के भीतर एक लड़ाई लड़ रहा था। और एक लड़ाई सिर्फ जो थी अस्पताल तक नहीं चलती है, ये हर घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, रिश्तों में और रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती है। निम्हांस के 2019 के अध्ययन में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया था। महिलाओं में मानसिक बीमारियों की दर पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुनी है, यानी महिलाएं 20%, पुरुष 10%। सबसे ज्यादा स्थितियां डिप्रेशन, एंजाइटी, सोमैटिक कंप्लेंट्स यानी मानसिक तनाव जो शरीर दर्द के रूप में उभरता है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का आईना है। लेकिन आज का भारत बदल रहा है। नया भारत जानता है कि मानसिक स्वास्थ्य कमजोरी नहीं, ये स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा है। यही कारण है कि सरकार ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य को आयुष्मान भारत के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनाया है। आज देश में 1,75,000 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बदले जा रहे हैं। इन मंदिरों में सिर्फ बुखार, खांसी या ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं होगा, बल्कि यहाँ लोग मानसिक स्वास्थ्य परामर्श भी पा सकेंगे। ये भारत के स्वास्थ्य ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव है। दुनिया डिजिटल हो रही है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय तक डिजिटल दुनिया से दूर रही। फिर भारत ने शुरू किया एक अनोखा मिशन, टेलीमानस। जी हां, टेलीमानस, एक ऐसी टेली मेंटल हेल्थ सेवा जहां कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक कॉल पर डॉक्टरों, काउंसलरों और प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात कर सकता है। महामारी के दौर, जब दुनिया 4 दीवारों में बंद थी ना, महामारी के दौरान कोरोना जैसी जब बीमारी आई, महामारी आई, तनाव आसमान छू रहा था, तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24x7 नेशनल हेल्पलाइन शुरू की, जिसका नंबर है, नोट कर लीजिएगा आप भी, 08046110007। माफ कीजिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर एक बार आप नोट कर लीजिएगा, 08046110007। यह हेल्पलाइन आज भी देश भर में लोगों की चिंता, घबराहट और तनाव को कम करने में मदद कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने का डिजिटल मार्ग खोला है। एक समय था जब लोग मानसिक स्वास्थ्य के इलाज से डरते थे, क्योंकि इलाज लंबा होता था और खर्चा बहुत होता था। लेकिन अब आयुष्मान भारत यानी कि PMJAY योजना ने मानसिक स्वास्थ्य उपचार को 5 लाख रुपए की वार्षिक बीमा सुविधा में शामिल कर दिया है। यानी मानसिक बीमारियों का इलाज अब केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहा, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार भी उचित इलाज पा सकेंगे। ये कदम बताता है कि भारत मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण मानता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भारत को 3 दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। पहला है जागरूकता, क्योंकि बीमारी से ज्यादा लोग चुप्पी से मरते हैं। दूसरा है कार्यबल प्रशिक्षण, यानी भारत में मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स की संख्या अभी बहुत कम है। काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, इनकी ट्रेनिंग और संख्या बढ़ाना जरूरी है। और तीसरा है
डिजिटल समाधान, क्योंकि भारत जैसा विशाल देश डिजिटल मार्ग से ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। भारत इन 3 मोर्चों पर काम भी कर रहा है। यही इस कहानी को मजबूत बनाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मानसिक बीमारी को आज भी शर्म और कमजोरी से जोड़ा जाता है। हम खुले दिल से बात नहीं करते, इसलिए लोग चुपचाप जूझते रहते हैं। लेकिन बदलते भारत को यह मानसिकता बदलनी भी होगी, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत समस्या नहीं है, परिवार, समाज और देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर यह समझना होगा कि डिप्रेशन भी उतना ही वास्तविक है जितना डायबिटीज, एंजाइटी उतनी ही गंभीर है जितनी बीपी समस्या, और मानसिक तनाव उतना ही जानलेवा हो सकता है जितना कोई शारीरिक रोग। एक स्वस्थ भारत तभी बनेगा जब हर नागरिक मन से भी स्वस्थ होगा। आज जब दुनिया मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से संघर्ष कर रही है, भारत एक शांत लेकिन गहरी क्रांति की ओर बढ़ रहा है। यह क्रांति है जागरूकता की, स्वीकार्यता की और हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन देने की। भारत ने न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को अपने स्वास्थ्य मॉडल में शामिल किया है, बल्कि उसे सम्मान, स्थान और प्राथमिकता दी है। यह सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन है। एक ऐसा परिवर्तन जो भारत को खुशहाल, सक्षम और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। क्योंकि मन मजबूत हो तो देश मजबूत होता है, मन शांत हो तो समाज खिलता है, और मन स्वस्थ हो तो जीवन उजाला बन जाता है।